Hello everyone, welcome to the class YouTube channel. Today we will study about cyclicity. तो सबसे पहले जानते हैं साइक्लिसिटी मीन्स होता क्या है। साइक्लिसिटी टर्म बना है साइकिल से और साइक्लिसिटी का मीनिंग होता है हिंदी में चक्रीयता। तो साइक्लिसिटी को अगर सिंपल वे में समझना हो तो जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई वैल्यू कितने टर्म के बाद रिपीट हो रही है। तो जितने टर्म के बाद वो वैल्यू रिपीट होगी तो उस वैल्यू के लिए साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, उतना टर्म हो जाएगा। जैसे सपोज कोई वैल्यू अगर 3 टर्म के बाद रिपीट हो रहा है तो उस वैल्यू का साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितने टर्म के बाद अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है तो उस वैल्यू के लिए वो टर्म क्या हो जाएगी, साइक्लिसिटी। अब नंबर सिस्टम के अंदर ये टॉपिक पढ़ना है हमें और इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सपोज क्वेश्चंस आएगा ऐसे, व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ 1 टू द पावर 100। तो 1 का तो यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही होता है, चाहे आप 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 टू द पावर 100, 200, 300, एनीथिंग, 1 टू द पावर एनीथिंग हमेशा 1 ही आएगा। सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 256 टू द पावर 100, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। और यहाँ पे हमें अभी इतना तो टाइम एग्जाम में मिलता नहीं कि हम इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करके 256 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका यूनिट प्लेस यानी लास्ट डिजिट यानी राइट साइड की तरफ से फर्स्ट डिजिट हमको बताना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सपोज टू दी पावर 300 निकालना हो, यूनिट प्लेस उसका निकालना हो, 3 टू दी पावर 800 का यूनिट प्लेस निकालना हो। और इससे रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, लाइक 586 टू दी पावर 665 एंड 59 टू दी पावर 199, और इसका यूनिट प्लेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो साइक्लिसिटी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको विद इन अ सेकेंड कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा 1 टू 10 डिजिट के यूनिट प्लेस के बारे में और साइक्लिसिटी के बारे में। उससे क्या होगा, काफ़ी इजीली और कम समय में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 के साइक्लिसिटी के बारे में। जैसे 1 का यूनिट प्लस निकालना हो किसी भी टर्म का, जैसे 1 टू द पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट निकालना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। जैसे 1 टू द पावर अगर n की बात करें, अगर हमें इसका यूनिट प्लेस निकालना है तो इसका होता है 1 का यूनिट प्लेस हमेशा क्या होता है, 1 आएगा। जैसे 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 2, 1, 1 का पावर 3 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1। मीन्स 1 टू द पावर n हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, n चाहे कुछ भी हो, और इवन 1 2 3। ओके, तो बोल सकते हैं हम यहाँ साइकिल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टू दी पावर n की यूनिट साइकिल ऑफ 2 की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4, टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16 आएगा, तो इसका यूनिट प्लस 6 आएगा। मीन्स टू दी पावर 1 से लेके टू दी पावर 8 का हम यूनिट प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि 1 2 3 4, इन सब के बाद 4 के बाद क्या हो रहा है, यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है। मतलब जो टू दी पावर 1 का यूनिट प्लेस था वहीं टू दी पावर 5 का है, जो टू दी पावर 4 का था वहीं टू दी पावर 6 का है। मीन्स क्या हो रहा है कि 4 टर्म के बाद में यूनिट प्लेस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 का साइकिल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज में कैसे लेते हैं, जैसे इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ टू द पावर 25। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पावर में दिया है ये 25, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 25/4, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 6 जा 24, रिमाइंडर आएगा 1। तो हम क्या बोलेंगे, टू दी पावर 1। ठीक है, टू दी पावर 1 आएगा तो बोल सकते हैं टू दी पावर 1 इक्वल टू 2, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स टू दी पावर 25 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ टू दी पावर 126। सिमिलरली 126 को यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। मीन्स यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीन्स टू दी पावर 126 का
यूनिट प्लेस हो जाएगा 4। सिमिलरली हम बात करते हैं टू दी पावर 48 का, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 48 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 के केस में क्या होता है कि अगर पावर को, जो भी टू दी पावर पावर रहेगा, जैसे 48 है, उसको हम इसके साइकिल से 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो जब 0 आ जाएगा तो हम क्या लेंगे, साइक्लिसिटी का लास्ट टर्म लेते हैं। जैसे लास्ट टर्म क्या था, 4 था, क्योंकि 4 के बाद क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, तो साइकिल 4 था, तो वो लास्ट हो गया। तो इसका हम बोल सकते हैं इफ रिमाइंडर इज 0 देन वी टेक लास्ट टर्म ऑफ साइकिल, दैट इज 2 का पावर 4 ले लेंगे। 2 का पावर 4 16 आएगा, इसका यूनिट प्लेस 6 होगा। सो यूनिट प्लेस ऑफ टू दी पावर 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमें निकालना हो यूनिट प्लेस ऑफ 12 का पावर 55, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूनिट प्लेस निकालना है, तो हम किसकी बात करेंगे, हमेशा यूनिट प्लेस की ही बात करेंगे, यूनिट प्लेस वाले वैल्यू के बारे में। तो हमें निकालना है 12 का पावर 55, तो यहाँ 12 में यूनिट प्लेस क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, निकालेंगे, तो जो 2 का पावर 55 का वैल्यू होगा वही होगा 12 का पावर 55, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 12 का पावर 55 मीन्स इसका यूनिट प्लेस वही होगा जो टू दी पावर 55 का होगा। तो पहले जैसे सॉल्व करते थे, 55 को हम क्या करेंगे, 2 का साइकिल क्या होता है, 4 होता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 11 इससे क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 1 बचेगा 15, फिर 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो 2 दी पावर क्या हो जाएगा, 3, इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 8, मीन्स यूनिट प्लेस ऑफ 12 का पावर 55 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 आंसर हो जाएगा। अब हम पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमें निकालना हो 1 2 3 5 6 7 7 8 टू दी पावर 50 निकालना है। तो मैंने यहाँ जैसे पहले क्वेश्चन में बताया कि जो लास्ट टर्म का यूनिट प्लेस का पावर का यूनिट प्लेस वैल्यू होगा वही इस पूरे टर्म का यूनिट प्लेस होगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, सिमिलरली सेम क्वेश्चन लिख देंगे, और लास्ट में क्या है, 2 टर्म है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 50 लिख देंगे, क्योंकि इस पूरे टर्म का यूनिट प्लेस वही होगा जो इस लास्ट वाले वैल्यू 2 का यूनिट प्लेस होगा। तो सिंपल सी बात है। इसके फिर हम पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 4 12 से क्या आ जाएगा 48, और रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो सिंपल क्या करेंगे, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, मीन्स यूनिट प्लेस ऑफ दिस टर्म कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 3 के साइकिल के। 2 के साइकिल का हमने स्टडी कर लिया, उसका कितना आया, साइकिल 4 आया। सिमिलरली 3 की बात करते हैं, सिमिलरली वैसे ही लिख देंगे, 3 टू द पावर 1 3 आएगा, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 7, 3 का पावर 4 इक्वल टू 1। सेम, तो हम बात कर रहे थे 3 टू द पावर 4 क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली फिर 3 का पावर 5, 3 का पावर 6 7 8 9 यहाँ पे निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे, कि यहाँ भी क्या है, हर एक फॉर्म टर्म के बाद में वैल्यू क्या हो रही है, यूनिट प्लेस की रिपीट हो रही है, जैसे 3 9 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं साइकिल ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। जैसे 2 का साइकिल कितना था, 4 था, वैसे ही 3 का साइकिल 4 आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 3 टू द पावर 82। तो सिंपल क्या करेंगे, 82 को 4 जो इसका साइकिल है उससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो 3 टू द पावर 2 9 आ जाएगा, तो इसका यूनिट प्लेस 9 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 3 का पावर 87 का अगर निकालना है हमें यूनिट प्लेस, तो 87 को क्या करेंगे, इसके साइकिल 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। तो 3 टू द पावर 3, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 3 का पावर 3 इक्वल टू 27, तो यूनिट प्लेस क्या होगा 7। तो इस पूरे टर्म का 3 टू द पावर 87 का यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली हम क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 3 टू द पावर 182 निकालना हो, तो 182 को क्या करेंगे, हम जो इसका पावर है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3 टू द पावर 2 9 आ गया, मीन्स इस पूरे टर्म का 3 टू द पावर 182 का वैल्यू यूनिट प्लेस क्या आएगा, 9 आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, 3 टू द पावर 180, यहाँ पे 180 को क्या हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रिमाइंडर अगर 0 आएगा साइकिल से डिवाइड करने के बाद में, तो उसका यूनिट प्लेस के वैल्यू पे हम क्या लेंगे, उसका लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या था, साइकिल 4, तो लास्ट टर्म मीन्स 4, तो 3 टू द पावर 4 क्या आता है 81, तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 1, तो इस पूरे टर्म का 3 टू द पावर 180 का यूनिट प्लेस क्या होगा 1। अब हम बात करेंगे
4 के यूनिट प्लेस के बारे में। तो 4 टू द पावर n मीन्स 4 का साइकिल निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, और यूनिट प्लेस भी निकालना है साथ में। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे पहले एक एनालिसिस के लिए सबसे पहले लिखेंगे 4 का पावर 1 4 4 2, ऐसे ही 4 का पावर 4 तक, इधर 4 का पावर 8 तक लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, आप देखो 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 3 4, 4 का पावर 5 4, 4 का पावर 7 4 आ रहा है। मीन्स ऑड नंबर जहां जहां भी है, जैसे 1 3 5 7, वहां पे क्या यूनिट प्लेस आ रहा है 4। और जहां जहां इवन वाला है, जैसे 4 का पावर 2 4 का पावर 4 4 का पावर 6 4 का पावर 8, जहां जहां इवन नंबर आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है यूनिट प्लेस 6 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे आएगा ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट। तो 4 का पावर अगर ऑड रहेगा तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और 4 का पावर इवन रहेगा तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 4 टू द पावर 182। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसका हम निकालेंगे 182 के बारे में बात करेंगे। तो 182 क्या है, इवन है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। तो सिंपल सी यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने क्या निकाला था कि 4 का पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या आएगा 6 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 182, 4 इवन है तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4 टू द पावर 185। अब यहाँ पे 185 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो 4 टू द पावर ऑड क्या आ जाएगा 4 यूनिट प्लेस आ जाएगा। तो सिंपल सी इसमें डिफिनीशन ये है कि अगर 4 टू दी पावर n की साइकिल के बारे में हम बात करेंगे, साइक्लिसिटी के बारे में, इसके यूनिट प्लेस के बारे में, तो अगर 4 का पावर ऑड होगा तो यूनिट प्लेस 4 होगा, अगर 4 का पावर इवन होगा तो यूनिट प्लेस क्या होगा 6 होगा। अब हम 5 की साइकिल के बारे में बात करते हैं, इसके यूनिट प्लेस के बारे में। तो एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम 5 टू दी पावर 1 अप टू 4 एंड 5 टू दी पावर 5 फिर अप टू 8 तक लिखेंगे। अब हम यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे, यहाँ पे नोटिस करके देखेंगे, जैसे 5 टू दी पावर 1 5, 5 टू दी पावर 2 25 आएगा, यूनिट प्लेस यहाँ भी 5 आएगा। मीन्स हर एक टर्म में यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 5 है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यूनिट प्लेस विल ऑलवेज 5। मतलब अगर 5 का पावर कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा यूनिट प्लेस 5 ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं 6 टू दी पावर n की, 6 के साइकिल और यूनिट प्लेस के बारे में। सिमिलरली यहाँ भी हम क्या करेंगे, एनालिसिस के लिए 6 टू दी पावर 1 से लेकर 6 टू दी पावर 8 तक लिखेंगे। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे सेम 5 की तरह क्या मिल रहा है, हमेशा यूनिट प्लेस 6 6 6 मिल रहा है। 6 टू दी पावर 1 में भी 6, 6 टू दी पावर 2 में भी 6, 6 टू दी पावर 8 में भी 6 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब हर एक टर्म में क्या मिला है यूनिट प्लेस 6 ही मिल रहा है। तो इसका भी हम बोल सकते हैं कि यूनिट प्लेस विल ऑलवेज 6। मतलब 5 और 6 का यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगा 5 और 6 ही आएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 7 के यूनिट प्लेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 टू द पावर यहाँ पे नोट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 टू द पावर 1 से लेकर 7 टू द पावर 8 का यूनिट प्लेस लिखेंगे। जैसे 7 टू द पावर 1 इज इक्वल टू आएगा 7, तो यूनिट प्लेस 7 ही रहेगा। 7 टू द पावर 2 49, यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस 9 रहेगा। अब आएगा 7 टू द पावर 3, तो 7 टू द पावर 3 इक्वल टू आता है 343, मीन्स यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 3। सिमिलरली 7 टू द पावर 4 का यूनिट प्लेस आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहीं सिमिलरली 7 टू द पावर 5 से लेकर 7 टू द पावर 8 तक का हम यूनिट प्लेस लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे, जैसे 7 टू द पावर 7, फिर आया 9 2 का, फिर 7 टू द पावर 3 का यूनिट प्लेस 3, फिर 7 टू द पावर 4 का यूनिट प्लेस 1, फिर 1 7 टू द पावर 4 के बाद जो टर्म आएगा 5 6 7 और 8 वाला, उसका यूनिट प्लेस क्या होगा रिपीट हो रहा है। जैसे 7 टू द पावर 1 का जो था वो 7 टू द पावर 5 का हो गया, जो 7 टू द पावर 2 का था वहीं 7 टू द पावर 6 का यूनिट प्लेस है। मीन्स कितने टर्म के बाद रिपीट कर रहा है, 4 टर्म के बाद। तो हम बोल सकते हैं कि 7 का जो साइकिल होगा वो क्या होगा, साइकिल ऑफ 7 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा जैसे फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 7 टू द पावर 81। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 81 पावर है उसको हम क्या करेंगे, जो साइकिल है 7 का उसे डिवाइड करेंगे। मीन्स 81/4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं 7 टू द पावर वो लेंगे जो रिमाइंडर आए, रिमाइंडर 1 है तो 7 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। मीन्स यूनिट प्लेस ऑफ
7 टू द पावर 81 इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 7 टू द पावर 83। अब हम क्या करेंगे, 83 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 7 का पावर 3 इज इक्वल टू कितना आता है, 343। उसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, 3। तो अब हम बोल सकते हैं यूनिट प्लेस ऑफ 7 टू द पावर 83 इज इक्वल टू 3। अब हम 8 की बात करते हैं, साइक्लिसिटी के बारे में। इसका यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, 8 टू द पावर 1 2 3 4 और 5 6 7 8 तक का यूनिट प्लेस हम एक एक करके लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, जैसे देखो आप 8 का पावर 1 का जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, 8 टू द पावर 1 8 8 टू द पावर 4 मीन्स क्या हो रहा है, 8 4 2 6, ठीक है। 1 का जो है 8 टू द पावर 1 का यूनिट प्लेस वहीं 8 टू द पावर 5 का है। फिर 8 का पावर 3 का जो है वहीं 8 का पावर 7 का है। मीन्स इसका भी वैल्यू क्या हो रहा है, 4 के बाद रिपीट होने लग रहा है। तो इसको भी साइकिल हम क्या बोल सकते हैं, 8 का साइकिल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 81। फिर क्या करेंगे, 81 को यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, मीन्स 8 का पावर 1 इज इक्वल टू 8, मीन्स 8 का पावर 81 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 8 टू दी पावर 83। 83 को फिर हम क्या करेंगे, इसके साइकिल 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 3, फिर 8 का पावर 3 आ जाएगा, इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो होल टर्म का क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस 2 हो जाएगा। मीन्स 8 टू दी पावर 83 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 9 के यूनिट प्लेस के बारे में। फिर वहीं एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, 9 टू दी पावर 1 2 से लेकर 9 टू दी पावर 8 तक के क्या लिखेंगे, हम यूनिट प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे 9 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 9 यूनिट प्लेस आएगा, फिर 9 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 9 9 81 यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली 9 टू द पावर 8 तक का यूनिट प्लेस लिख देंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जैसे 9 टू द पावर 1 और 9 टू द पावर 5 यूनिट प्लेस कितना है, 9। फिर 9 टू द पावर 2 और 9 टू द पावर 6 की कितने आई, 1। फिर 9 टू द पावर 3 और 9 टू द पावर 7 यूनिट प्लेस कितना है, 9। मतलब कि यहाँ पे ऑड टर्म वाले जैसे 1 और 3 वाले, ठीक है, यूनिट प्लेस कितने आ रहे हैं, 9। और इवन वाली की बात करें जैसे 2 6 4 8 यूनिट प्लेस कितना आ रहा है, इन सब के 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम एनालिसिस कर देते हैं, ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट आएगा फिर कि यूनिट प्लेस ऑफ 9 का पावर अगर कुछ भी ऑड नंबर रहेगा तो यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। जैसे कि 9 टू द पावर 1 का यूनिट प्लेस 9, फिर 9 टू द पावर 3 का 9, फिर 9 टू द पावर 7 का यूनिट प्लेस 9। तो 9 टू द पावर ऑड का क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस 9 हो जाएगा। सिमिलरली 9 टू द पावर इवन का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 10 का पावर 9 का बात करते हैं हम, तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि आप 10 में कुछ भी से मल्टीप्लाई कराओ आप। जैसे 10 टू अगर 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें 50 मिलेगा। तो यूनिट प्लेस क्या हो गया इसका, 0। मतलब 10 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, हमेशा। अब हम कुछ समरी देख लेते हैं, जैसे डिजिट 1 से लेकर 10 तक जो भी हमने साइकिल निकाला है और यूनिट प्लेस निकालने का ये दिखा है, एक बार उसको एक जगह हम देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं, सबको एक जगह एनालिसिस करेंगे तो 1 का पावर n, 5 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, मतलब 1 5 6 का साइकिल क्या हो जाएगा हमेशा, जैसे कि 1 का 1 आएगा, 5 का क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, और 6 का हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। मतलब 1 टू द पावर कुछ भी लिखो तो 1 ही आएगा, 5 का पावर कुछ भी लिखो तो 5 ही यूनिट प्लेस आएगा, 6 का पावर कुछ भी लिखो तो उसका यूनिट प्लेस 6 आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 3 7 और 8 की। इन सब की साइकिल कितनी थी, सेम थी, 4 थी। अब हम बात करते हैं 4 और 9 की, तो इनका क्या था, ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट था। जैसे 4 का पावर ऑड था तो यूनिट प्लेस कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 का पावर इवन है तो कितना आएगा, 6 आएगा। सिमिलरली 9 वाला था ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे तो 9 टू द पावर अगर ऑड रहेगा तो 9 यूनिट प्लेस मिलेगा, और 9 टू द पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं
यहाँ पे हम नोट्स बना दिए हैं, जैसे कि 4 टू द पावर n का अगर यूनिट प्लेस पे अगर 4 का पावर अगर ऑड रहेगा तो यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 4 and 6 मिलेगा ऑड एंड इवन पे। फिर 9 टू द पावर पे क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस हमेशा मिलेगा 9 and 1। अगर नंबर क्या होगा जो भी पावर में है, अगर ऑड एंड इवन रहेगा तो हमेशा ऑड की जगह यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, इवन की जगह 1 मिलेगा। अब जैसे हमने जितना भी यहाँ पे इससे पहले जैसे 1 to 10 तक का देखा, यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे, उसका साइकिल क्या आता है, उससे कुछ और भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि कैसे इक्वेशन के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, ये हम देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट प्लेस ऑफ 2 का पावर 1 से लेकर 2 का पावर 5 तक, तो यहाँ हमने लिख दिया 2 का पावर 1 का यूनिट प्लेस 2, 2 का पावर 2 का 4 एंड अप टू 2 का पावर 5 तक लिख दिया यूनिट प्लेस 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे यूनिट प्लेस ऑफ 8 लिख दिया, 8 का पावर 1 8, 8 का पावर 2 का यूनिट प्लेस 4 अप टू 5 तक लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, जैसे देखेंगे कि 2 का पावर 1 प्लस 8 का पावर 1, मतलब ये टर्म ले लिया और ये टर्म ले लिया, दोनों के यूनिट टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, और उसके यूनिट प्लेस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब दोनों के यूनिट टर्म को ऐड किए तो कितना है, 10, और उसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 0। मतलब हम बात करते हैं कि 2 का पावर 1 प्लस 8 का पावर 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, यूनिट प्लेस। सिमिलरली ऑड वाले टर्म को सिर्फ पकड़ेंगे, जैसे 2 का पावर 3 और 8 का पावर 3 का यूनिट प्लेस क्या है, 8 और 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर 3 का कितना है यूनिट प्लेस, 8, और 8 का पावर 3 का यूनिट प्लेस कितना है, 2। ठीक है, देखेंगे हम यहाँ पे, फिर उसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, जैसे इसका 8 इसका 2। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 10, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आया, 0 आ गया। सिमिलरली इस वाले और टर्म को पकड़ते हैं, 2 का पावर 5 और 8 का पावर 5 का, तो 2 8 है ये, दोनों का यूनिट प्लेस दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, फिर इसका यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा। मतलब कि इससे पता चलता है, हम बोल सकते हैं कि 2 का पावर n प्लस 8 का पावर n हमेशा यूनिट प्लेस 0 मिलेगा, इफ n क्या होगा, यदि n ऑड नंबर होगा। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं जैसे कि 1 का पावर n प्लस 9 का पावर n हमेशा 0 यूनिट प्लेस मिलेगा, कब, सिमिलरली सब ऑड नंबर के लिए होगा, जैसे 1 का पावर n प्लस 9 का पावर n हमेशा 0 यूनिट प्लेस मिलेगा। सिमिलरली 2 के लिए 2 का पावर n प्लस 8 का पावर n यूनिट प्लेस हमेशा 0 मिलेगा। सिमिलरली 3 7 and 4 and 6 के साथ में मिलेगा, कब, सबके लिए कंडीशन है इफ n इज ऑड।